नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। एक रिमाइंडर आप तक पहुंचाना था। परमानेंट टीजीटी टीचर्स की जो बम्पर भर्ती आई हुई थी उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तिथि बिल्कुल नज़दीक आ गई है। अगर आप इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते थे तो आप आवेदन कर सकते हैं। और इनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, आपको पता ही नहीं था इस रिक्रूटमेंट के बारे में, तो आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर से जरूर देख लीजिएगा। एक बार शॉर्ट में सारी जानकारी आपको दोबारा से इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएगी। बाकी टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले वैकेंसियां देखिए। सहायक अध्यापक हिंदी की यहाँ 102 वैकेंसियां हैं। सहायक अध्यापक अंग्रेजी की 85, संस्कृत की 12 हैं, गणित की 76 वैकेंसियां हैं, विज्ञान की 97 हैं। सहायक अध्यापक सामान्य की 27 वैकेंसियां हैं, कला की 101, व्यायाम की 51, गृह विज्ञान की 3 है, वाणिज्य की 9 है, संगीत की भी 1 वैकेंसी है, उर्दू की 3 वैकेंसियां हैं। टोटल 567 वैकेंसी तो ये हैं। उसके बाद सहायक अध्यापिका की भी वैकेंसियां हैं फीमेल टीचर्स की। हिंदी की 4 हैं, अंग्रेजी 4, संस्कृत 1, गणित 9, विज्ञान की 4 वैकेंसियां हैं, सामान्य की 4, कला की 5, व्यायाम की 6, गृह विज्ञान की 6, उर्दू की 1, टोटल 44 वैकेंसियां ये हो गई हैं। उसके बाद अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग और भी यहाँ वैकेंसियां दी गई हैं, ये भी आप देख सकते हैं। लगभग 1500 के आसपास ये अलग अलग सब्जेक्ट्स के टीचर्स की रिक्रूटमेंट आई हुई है। पहले गढ़वाल मंडल के लिए थी, अब ये कुमाऊं मंडल के लिए वैकेंसियां दे दी गई हैं। यहाँ हिंदी की वैकेंसी 130 है, अंग्रेजी की 77, गणित की 94, विज्ञान की 102, कला की 121, व्यायाम की 44, संस्कृत की 13, संगीत की 1 वैकेंसी है, उर्दू की 1, वाणिज्य की 3, पंजाबी की 1 और बंगला की 1, टोटल 588 वैकेंसियां ये हैं। और यहाँ सहायक अध्यापिका फीमेल टीचर्स की भी अलग से रिक्रूटमेंट आई हुई है। तो ये आप देख सकते हैं, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और एक बात देखिए, महिला शाखा के अंतर्गत सहायक अध्यापिका के पद महिला अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे। सामान्य शाखा के पद महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थियों के द्वारा भरे जाएंगे। बाकी जहां तक ऑफिशियल वेबसाइट की बात है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट देख लीजिए। ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस इलेक्शन कमीशन SSC.uk.gov.in। तो यहाँ देखिए, सहायक अध्यापक LT के पदों पर सीधी भर्ती है तो विज्ञापन, यहाँ क्लिक करके आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और सहायक अध्यापक LT के ऑनलाइन आवेदन है तो क्लिक करें, तो यहाँ क्लिक करके आप इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और जहां तक अप्लाई करने की बात है तो काफ़ी सारी इसमें कंडीशंस हैं। सबसे पहले एक मैं मेन कंडीशन दिखा देता हूं। अगर आप उत्तराखंड से हैं तो आप आवेदन कर दीजिए अगर आप एलिजिबल हैं। जहां तक एलिजिबिलिटी की बात है, कंसर्न सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो और उसी के साथ साथ BEd या LT की डिग्री आपके पास हो। पर जो एक मेन कंडीशन है, जो उत्तराखंड से बाहर के कैंडिडेट्स हैं जो इनके लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ी कंडीशन है इसमें। ये देखिए, नोटिफिकेशन में काफ़ी नीचे आपको मिल जाएगी, सीरियल नंबर 13 पे ये दी गई है। ये देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो। आगे देखिए, परंतु यह कि सैनिक अर्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय अर्थशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केंद्र सरकार अथवा केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखंड में कार्यरत ऐसे कर्मी जिनकी सेवाएं उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हो, स्वयं अथवा उनके पति पत्नी जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र पुत्री राज्याधीन सेवाओं में समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे। राज्य के स्थायी निवासी जो उत्तराखंड के बाहर निवासरत हैं के समय अथवा उनके पति पत्नी जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र पुत्री भी समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे। तो यहाँ ये कंडीशन लगाई हुई है। अगर आप इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं और जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है इन पदों के लिए वो भी आप पूरी करते हैं तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। जहां तक इनके लिए आयु सीमा की बात है, मिनिमम 21 है, अधिकतम 42 वर्ष है। और जो उत्तराखंड के निवासी हैं उन्हें कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपर एज लिमिट में छूट भी यहाँ प्रोवाइड कराई जाएगी। और जहां तक इनके लिए एप्लीकेशन
एप्लीकेशन फीस की बात है, अनारक्षित सामान्य उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग 300 रुपए, उत्तराखंड अनुसूचित जाति 150 रुपए, उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति 150, उत्तराखंड दिव्यांग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 150, ये इनके लिए एप्लीकेशन फीस निर्धारित की गई है। तो ठीक है दोस्तों, मेन सारी जानकारी बिल्कुल शॉर्ट में आपके साथ दोबारा से शेयर कर दी गई है। क्वालिफिकेशन फिर से देख लीजिए, कंसर्न सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो और उसी के साथ साथ बीएड या एलटी आपने कर रखी हो तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और जहां तक आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात है, अंतिम तिथि ये देखिए 4/12/2020 तक आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं और परीक्षा शुल्क आप जमा करा सकते हैं 6/12/2020 तक।